हम तो कहते ही हैं कि गड़बड़ पिएगा तो मरबे करेगा, दारू पियोगे तो कहीं सही दारू मिलेगा, कहीं जहरीला शराब मिलेगा और मरबे करेगा। सीएम नीतीश ने 2-3 दिनों पहले ही ये बात कही, यानी अपना सेफ जोन खेल गए कि अगर जहरीली शराब पीने से कोई मरता है तो उसमें हम जिम्मेवार नहीं हैं और न ही उनके परिवार को कोई मुआवजा दिया जाएगा। और खबर भी आ गई, मतलब नीतीश जी का डर जो है बिल्कुल सही था। अब खबर आई है बेतिया और सिवान से, जहां जहरीली शराब पीने से 5 लोगों के मरने की खबर है। हालांकि बेतिया में जिन लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है, वहां ना पुलिस प्रशासन कुछ बोल रही है और न ही उस परिवार का परिजन बोल रहा है। स्वाभाविक तौर पे इस बात का डर है कि अगर ये पता चलता है कि उनके परिजन की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है तो कहीं उन पर ही कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन जो सिवान में जो मौतें हुई हैं, वहां उनके परिजन ये बता रहे हैं कि गांव में ही शराब मिल रहा था, उनके घर वाले ने शराब पी है और जहरीली शराब पीने से ही उनकी मौत हुई है। बता दें कि सिवान का दुरौंदा थाना क्षेत्र पकवलिया पंचायत का डभेर गांव है, वहीं बेतिया का नौतन थाना क्षेत्र खापटोला गांव है, जहां से खबर आई है कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। जो जिन लोगों का नाम आ रहा है उसमें है लालधर मांझी के 35 साल बेटा कमलेश मांझी, इसके अलावा 70 वर्षीय अवध मांझी, लाल मोहम्मद मियां का पुत्र जो है 30 वर्षीय नूर मोहम्मद। अब खबर यह है कि दोनों जगहों पर जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। हालांकि इसको लेकर अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन सिवान में राष्ट्रीय अखबार दैनिक भास्कर की टीम गई थी और वहां से उसे देशी शराब की पन्नी मिली है और इस आधार पर यह दावा किया जा रहा है, और खासकर जो सिवान में जिन लोगों की मौत हुई है उनके घर वाले ही कह रहे हैं कि गांव में खुले तौर पर शराब मिल रहा है। अब सीएम नीतीश ने तो अपना सेफ जोन खेल लिया है कि जो गड़बड़ पिएगा मरबे करेगा, कोई सही दारू पिलाएगा, कोई खराब दारू पिलाएगा तो जो है मरबे करेगा। तो अब क्या उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो वहां शराब बेच रहे थे? इससे ज्यादा क्या उस इलाके के थानेदार पर कोई कार्रवाई होगी? और आप थानेदारों की बात छोड़ ही दीजिए, एक छोटा सा उदाहरण समझिए। पहले भी एक खबर बता चुके हैं, दलसिंह सराय का मामला, जहां होमगार्ड की तैनाती में एक जगह पर महिला मुखिया पति, पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जाम छलका रहे थे। वो वीडियो वायरल हुआ, लेकिन पुलिस प्रशासन के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। आपको यह खबर भी बताया जा चुका है कि कैसे एक शख्स जो 1 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार होता है उसे 5 साल की सजा सुनाई गई है, और इससे भी बड़ी बात यह है कि उसे 1 लाख का जुर्माना भी लगा है। लेकिन जहां पर दलसिंह सराय में तमाम पुलिस अधिकारी जो है जाम छलका रहे थे, उन पर पुलिस प्रशासन जो है कुछ भी बोलने से बच रही है। कई ऐसी खबरें आई हैं जहां दरोगा साहब खुद जो है शराब बेच रहे थे। बकायदा जब एसपी की छापेमारी हुई थी तब 50 शराब की बोतल मिली थी। जब एक शख्स को जो पटना जंक्शन से गिरफ्तार होता है, 1 बोतल शराब मिलता है, 5 साल तक वो केस लड़ता है और अगले 5 साल तक उसे जेल में रहना होगा। लेकिन उस एएसआई के बारे में क्या अपडेट है जो 50 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार हुआ? कई ऐसी खबरें आई हैं जहां पुलिस प्रशासन ये कहता है कि हमको 1 लाख रुपया दो, हम तुमको छोड़ देंगे। और कई जगह ऐसा भी देखा गया है कि मामला कुछ और होता है और थानेदार साहब कॉल करके ये कहते हैं कि अगर पैसा नहीं दोगे तो तुमको शराब के मामले में फंसा देंगे। तो ऐसे कितने पुलिस अधिकारियों को लेकर खबर है कि इन्हें जेल हुई है या फिर जुर्माना लगा है। तो एक बड़ी खबर है शराबबंदी से जुड़ी हुई, जहां सिवान और बेतिया में एक खबर है कि जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या कुछ कार्रवाई होगी ये सबको पता है। थानेदार को सस्पेंड किया जा सकता है अगर ये मामला बहुत बढ़ेगा तब, और उसके बाद फिर से उन्हें उस पद पर बहाल कर दिया जाएगा। तो लगातार शराबबंदी के नाम पर बिहार को कैसे बर्बाद किया जा रहा है, इससे आप जो है भली भांति वाकिफ हैं। पहले जो है ये कहा गया कि सीमांचल के इलाकों में या जो तमाम जिले जो अलग अलग राज्यों से सटते हैं वहां सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा। हालांकि ये फालतू की बातें हैं। जब विधानसभा के परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली थी, आज तक पता नहीं चल पाया कि वो खाली शराब की बोतल कहां से आई थी। तमाम समाहरणालय, जहां सर्किट हाउस होता है, जहां तमाम आईएएस आईपीएस और नेताजी ठहरते हैं, वहां उसी जो प्रांगण में कई 100 शराब की बोतलें मिली हैं। लेकिन इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई हुई है? वहां तो कम से कम सीसीटीवी कैमरा होता है, विधानसभा में तो होता ही है, लेकिन पता नहीं चल पाया। खैर, फिर नया शिगुफा छोड़ा गया कि ड्रोन के जरिए जो है शराब ढूंढा जाएगा, फिर हेलीकॉप्टर लगाया गया और अब बोट के जरिए शराब ढूंढा जाएगा। लगातार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तल्ख टिप्पणी करती रही है कि आखिर एक व्यापारिक नेटवर्क के जरिए ऐसा लगता है कि बिहार में शराब का खेला हो रहा है। आखिर बिहार सरकार बड़े शराब तस्कर को क्यों नहीं पकड़ती है? आखिर कितने बड़े शराब तस्कर को सजा हुई है? लेकिन
अब जब जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हुई है तो इसको लेकर देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, पुलिस प्रशासन क्या कुछ कहती है। स्वाभाविक तौर पे पहले ये कहा जाएगा कि ये मौत जो है वो जहरीली शराब पीने से हुई नहीं है। हालांकि मामला बढ़ेगा तब फिर ये नीतीश जी कह देंगे हम तो कहते ही हैं कि गड़बड़ पिएगा तो मरबे करेगा, दारू पिएगा, कोई सही दारू पिलाएगा, कोई जहरीला दारू पिलाएगा, इसलिए तो कहते हैं कि दारू मत पियो। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं देंगे कि शराबबंदी लागू को होने के 6 से 7 साल हो गए और आप 6 साल के बाद ये कहते हैं 15 नवंबर को जब हाई लेवल की समीक्षा बैठक करते हैं कि पता ही नहीं चल पा रहा है कि अलग अलग राज्यों से बिहार में शराब आ ही कैसे रहा है। अब इससे ज्यादा बताने की क्या जरूरत है कि वाकई में नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कितना गंभीर है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।